सो फाइनली एपिसोड 8 आ चुका है एंड भाई साहब क्या था ये। एजेंट पॉइंटेक्टर यानी कि बुलसाई जिसका निशाना कभी नहीं चूकता, वो अपना पहला निशाना चूक चुका है और वो निशाना जाकर लगा भी है तो किसको, यानी कि अपने डेयरडेविल को। तो भाई यहाँ तक बात पहुंची कैसे, चलिए जानते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि एजेंट पॉइंटेक्टर को स्पेशल सेल से नॉर्मल सेल में शिफ्ट किया जाता है। वहीं दूसरी ओर हम देख पाते हैं कि वेनेसा को अपने साथ विल्सन फिस्क उसी जगह पर ले जाता है जहां पर उसके लवर को वो कैद करके रखा था। वहीं तीसरी ओर हम देखते हैं कि डेयरडेविल यानी कि अपना मैट मर्डॉक अपने ही लवर यानी कि हेदर ग्लेन से डिस्कस या फिर कहीं डिबेट कर रहा होता है, जहां पर हेदर ग्लेन कहती है कि ये मास विजिलेंटी का जो वायलेंस है वो मेरे पे ट्रांसफर हो चुका है, और इसी पर मैट उसको टोकते हुए कहता है कि डेयरडेविल तो तुम्हें वहां पे बचा रहा था। लेकिन यहाँ पे हेदर इस चीज से डिसएग्री करती है और ये कहती है कि सारे विजिलेंटी एक जैसे हैं और सब के सब वायलेंट है और वो लोग सिर्फ वायलेंस ही फैला रहे हैं। यहाँ पर इन लोगों का हीटेड आर्ग्यूमेंट चल ही रहा होता है कि तभी दरवाजे पे नॉक होता है और उस दरवाजे के बाहर रहता है कि एजेंट जो कि विल्सन फिस्क की तरफ से भेजा गया था। वो यहाँ पर हेदर को एक इन्विटेशन देके चला जाता है। ये इन्विटेशन रहता है एक इवेंट का जहाँ पे सबको इन्वाइट किया हुआ रहता है। यहाँ पे हेदर कहती है मैट को साथ चलने के लिए, लेकिन मैट उसको समझाता है कि देखो यहाँ पर ये जो विल्सन फिस्क तुम्हारा जो क्लाइंट बना बैठा है या तुमको जो यहाँ इन्वाइट कर रहा है, इसके जरिए वो मुझे हर्ट करना चाहता है। जिस पर हेदर डिनाई करती है, जिसको सुनते ही मैट वहाँ से जाने लगता है और हेदर कहती है कि शाम को चलोगे ना, जिस पर मैट कहता है कि इनविटेशन तुमको आया है मुझे नहीं। और यहीं पर हेदर ये रिपीट करती है कि वहाँ पर लिखा हुआ है हेदर ग्लेन यू आर इनवाइटेड विद द गेस्ट, मतलब कि तुम भी आ सकते हो। और इतना सुनते ही मैट कहता है कि ठीक है आ जाऊंगा और वो वहाँ से चला जाता है। साइमल्टेनियसली हमें ये दिखाया जाता है कि जो विल्सन फिस्क है वो वेनेसा को उसी के पास्ट लवर के पास लेके जाता है और कहता है कि अब तुम बताओ क्या किया जाए। और यहीं पे वेनेसा गन उठाती है और अपने ही लवर को मार देती है और इन लोगों के बीच में जो तनाव था वो खत्म हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट जाके ऑफिस में क्रिस्टीन से पूछता है कि आज का क्या काम है। तो यहाँ पे क्रिस्टीन रिवील करती है कि उन्हें अपने क्लाइंट को बचाना है, साथ ही एजेंट पॉइंटेक्टर तुमसे मिलना चाहता है क्योंकि अब वो एक नॉर्मल प्रिजनर वाले जगह पे शिफ्ट कर दिया गया है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट और क्रिस्टीन उस क्लाइंट के साथ बात कर रहे होते हैं और यहाँ पर मैट को पता चल जाता है कि ये क्लाइंट धोखेबाज है और वो झूठ बोल रहा है, इसीलिए उसके मुंह पर उसको झूठा बोल देता है और फिर वहां से चला जाता है। क्रिस्टीन मैट के पीछे जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि देखो हम लोग ऐसे काम नहीं करते, हमें अपने क्लाइंट को डिफेंड करना है, ना कि उसे जेल के पीछे भिजवाना है। कि तभी यहाँ पे मैट कहता है कि क्या फायदा इन सब को करके, आखिरकार हम लोग जस्टिस यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं या फिर उन लोगों की जी हजूरी। यहाँ पर क्रिस्टीन ये नोटिस करती है कि मैट के अंदर वो गुस्सा है क्योंकि वो जस्टिस नहीं दिलवा पा रहा। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट उसी शराब दुकान पे जाता है जहाँ पे फॉगी ने लास्ट टाइम ड्रिंक किया था और यहाँ पे जैसे उसको ड्रिंक ऑफर करती है कि तभी वहाँ पे चेरी आ जाता है और फिर इन लोगों के बीच में बातें चलने लगती है कि कैसे सब कुछ एस्केलेट होते जा रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहा है। यहाँ पर मैट विल्सन फिस्क को दोषी मानता है क्योंकि उसने बुलसाई के जरिए फॉगी को मरवाया था, लेकिन इस पर चेरी डिसएग्री करता है। इसी बीच वहां पर जेसी आ जाती है और कहती है कि हमें अपने अधूरे काम को पूरा करना होगा, जिस पर मैट पूछता है कि कौन सा अधूरा काम। तो वो बताती है कि ये स्पेशल आयरिश दारू फॉगी उस रात पीने वाला था, जिस पर मैट कहता है कि नहीं ये तो एक सेलिब्रेशन वाला दारू है। तो इस पर जेसी कहती है कि देखो मुझे मेरा काम मत बताओ, यहाँ पे काफी लिमिटेड लोग हैं जो इस ड्रिंक को ऑर्डर करते हैं, मुझे पता है कि फॉगी ने ऐसा किया था। जिस पर मैट सारे डॉट्स को कनेक्ट करता है और वो समझ जाता है कि वो जो डम बनी का केस फॉगी लड़ रहा था वो जीतने वाला था और इसीलिए वो सेलिब्रेट करने वाला था। बट तभी किसी को इस बात की भनक लग गई और उसने फॉगी को मरवा दिया। ये सारे डॉट्स कनेक्ट करते ही मैट वहां से चला जाता है डायरेक्ट एजेंट पॉइंटेक्टर के पास। वहां जाके वो उससे कन्फ्रंट करता है जहाँ पे वो कहता है कि मुझे पता है कि किंग पिन ने ही तुमसे ये कहा था करने को, बस मुझे हाँ और ना में जवाब दे दो। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे यहाँ से बाहर निकालो और अगर तुम ऐसा करोगे तभी मैं अपना मुंह खोलूंगा। जिस पर मैट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि ये वही इंसान है जिसने इसके बेस्ट फ्रेंड को मारा था, इसीलिए वो एजेंट पॉइंटेक्टर को वहां पे रखे डेस्क पे दे दनाम मार देता है और फिर गार्ड को बुला के कहता है कि इसने अपने माथे को खुद से मारा क्योंकि ये पागल है। और यहाँ पे एजेंट पॉइंटेक्टर थैंक यू कहता है क्योंकि अब उसको बाहर निकलने का तरीका मिल चुका था, जो कि हमें आगे जाके पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं
कि जो विल्सन फिस्क रहता है वो डैनियल को डेप्यूटी मेयर ऑफ कम्युनिकेशन बना देता है, जिस पर शीला एग्री नहीं करती है। बट क्योंकि यहाँ पर डैनियल ने अच्छा काम किया था तो विल्सन फिस्क उसको अवार्ड देना चाहता था। इसके बाद हम देखते हैं कि इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है जहां पर सब कोई असेंबल होते हैं। स्पोर्ट्समैन, कमिश्नर, बीबी यूरिक और यहाँ पे हेदर ग्लेन भी आई हुई होती है। फिर हम देख पाते हैं कि जो एजेंट पॉइंटडेक्स्टर का इलाज जहां पर चल रहा होता है वहां पर वो अपने दांत को तोड़ के अपने मुंह में दबाए हुए रखता है। यहाँ पर जब उसका ट्रीटमेंट हो जाता है और डॉक्टर साइड में चला जाता है तो वो पुलिस वाला आके इसके हाथे खोल रहा होता है। जैसे ही ऐसा होता है हम देखते हैं कि यहाँ पे एजेंट पॉइंटडेक्स्टर अपने दांत की मदद से, लिटरली अपने दांत की मदद से उस पुलिस ऑफिसर को वहां मार देता है और उसके बाद से फिर वहां मौजूद डॉक्टर को मार के वो उस पुलिस ऑफिसर के कॉस्ट्यूम को पहन के वहां से निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि मैट उस इवेंट में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो डायरेक्ट विल्सन फिस्क से बात करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी वहां पे हेदर उसको रोक लेती है और कहती है कि मुझे जब तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी तुम यहाँ वहां जा रहे हो और मेरी बातों को ध्यान से सुन भी नहीं रहे हो, जो कि सच भी रहता है क्योंकि इस मोमेंट में जो अपना मैट रहता है वो स्पोर्ट्समैन और विल्सन फिस्क की बात सुन रहा होता है, जहाँ पे विल्सन फिस्क कहता है कि तुम चुपचाप मेरे इस प्रोजेक्ट के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे वरना तुम्हारे पास मेरी टीम पहुंचेगी एंटी विजिलेंटी वाली। यहाँ पे स्पोर्ट्समैन कहता है कि वो तो मैंने बस एक बार ही किया था, जिसके रिस्पॉन्स में किंगपिन कहता है कि एक बार किया हो या 2 बार किया हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम एक विजिलेंटी थे और इसीलिए एंटी विजिलेंटी टास्क फोर्स तुम्हारे घर पे आ सकती है और तुम्हें गिरफ्तार करके ले भी जा सकती है। तो बेसिकली यहाँ पे विल्सन फिस्क धमकी दे रहा था अपने प्रोजेक्ट की और फंड जमा करने के लिए, जो कि वो बेसिकली सबके साथ भी ऐसा ही कुछ कर रहा होता है, जिसको मैट सुन लेता है। और फिर जब स्पोर्ट्समैन उस रूम से बाहर निकलता है तो एक वेटर विल्सन फिस्क का फोटो लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन उसको एंटी विजिलेंटी स्क्वाड की टीम पकड़ लेती है और फिर टॉर्चर करने लगती है। और इस चीज को कमिश्नर देख लेता है, वो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर वो एंटी विजिलेंटी स्क्वाड वाले उस वेटर का हाथ उबलते हुए तेल में डाल देते हैं, जिसके बाद से वो कहता है कि हम आपको रिपोर्ट नहीं करते हैं और ना ही ये करेगा। और फिर हम देखते हैं कमिश्नर के आजू बाजू बहुत सारे एंटी विजिलेंटी स्क्वाड आ जाता है जिससे कमिश्नर डर के फिर वहां से जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि बीबी यूरी को डैनियल थैंक यू कहता है इसलिए क्योंकि उसने ये खबर छापी थी कि एंटी विजिलेंटी स्क्वाड ने ही म्यूज को मारा था। लेकिन जब वो कमिश्नर को देखती है तो वहां पर जाके वो उससे कुछ इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है। यहाँ पे कमिश्नर पहले तो उसको भगा देता है क्योंकि उसने डेयरडेविल का क्रेडिट सारा एंटी विजिलेंटी स्क्वाड को दे दिया था, जिसके रेस्पॉन्स में बीबी यूरिक बताती है कि उन लोगों ने मेरे अंकल को मारा था तो मैं उनके साथ क्यों दूंगी, ये बस इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं उनका विश्वास जीत सकूं। अगर आपके पास कुछ ठोस सबूत हो तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं उसको प्रेस में जरूर लाके रहूंगी अपने दूसरे नाम से। इतना कह के वो अपना कार्ड देती है और फिर डैनियल के साथ डांस करने के लिए चल देती है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि एजेंट पॉइंटडेक्स्टर भी आ चुका है और वो अपना पोजीशन ले रहा है। मैट यहाँ पे हेदर को समझाने की कोशिश करता है कि विल्सन फिस्क तुम्हारे जरिए मुझे चोट पहुंचाना चाहता है और इस बात का कंफर्मेशन वो खुद करेगा, इसीलिए वो उसकी ओर जाने लगता है कि तभी इस चीज को वहां पे वेनेसा नोटिस कर लेती है और फिर डांस का हुक्म देती है, जिसके बाद से सब कोई वहां पे डांस करने लग जाते हैं। यहाँ पे विल्सन फिस्क धीरे धीरे कुछ लाइन्स कह रहा होता है जिसको मैट मर्डॉक सुन लेता है, जिसको सुन के उसको गुस्सा आ रहा होता है कि तभी वो नोटिस करता है कि वेनेसा की हार्ट बीट तेज हो गई है और वो यहाँ पर समझ जाता है कि असल में ये विल्सन फिस्क नहीं था जिसने फॉगी को मरवाया था, बल्कि वो थी वेनेसा। इतना समझते ही वो डायरेक्ट वेनेसा को विल्सन फिस्क से अलग कर लेता है, उसके साथ डांस करने लगता है और फिर उसको धमकी देता है कि क्या विल्सन फिस्क को पता था कि तुमने ही फॉगी को मरवाया है, जिसके रिस्पॉन्स में वेनेसा कहती है कि क्या हेदर को पता है कि तुम ही डेयरडेविल हो। ये क्लैश इधर चल ही रहा होता है कि हम दूसरी ओर देखते हैं कि विल्सन फिस्क हेदर को हिंट कर रहा होता है कि शायद तक मैट तुमसे कुछ छिपा रहा है और वो डेयरडेविल वाले आइडेंटिटी के बारे में बताने ही वाला होता है कि तभी मैट को सुनाई देता है कि एजेंट पॉइंटडेक्स्टर यानी कि बुल्सआई एक गार्ड को डिसआर्म करके उसका गन लेके शूट करने वाला है और वो शूट डायरेक्ट विल्सन फिस्क को करेगा, जिसको वो इंटरप्रेट कर लेता है और अपने बॉडी को आगे ला देता है, जिसके वजह से वो गोली जाके मैट मर्डॉक को लग जाती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।